अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट करने लगे हैं कि भला क्या मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी। हमारे आ गया कुर्बानी का बकरा। गाइस बच्चे इतने दिनों से ज़िद कर रहे थे, पापा को भी इनके कह रहे थे कि पापा हमें कब आएगी, हमारी कुर्बानी कब आएगी, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो जब पास आस पड़ोस के उनके बकरों को देखते थे, वो रात को जिस तरह चीखते हैं, दिन में चीखते हैं, कहते हैं कि उनको छुरियाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो सारे बच्चे रो रहे थे, पापा ले आए ले आए ले आए। फाइनली मैं कल इनके पापा कुर्बानी का बकरा लेके आ गए। मैंने कहा इसका व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। अब ये कोई दिखावा वगैरह नहीं है, ये बात है कि यकीन करें आप, अगर आपको अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दे रखी है ना कि इसे क्या कहते हैं, आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो कुर्बानी लाज़मी किया करें, यकीन माने। और हम मिडिल क्लास फैमिली है, मैं यकीन करें आप कुछ हो या ना हो, मेरी सबसे पहले कोशिश यही होती है, एक रमज़ानुल मुबारक, इसके लिए मैं बजट अलग रखती हूँ अपना, क्योंकि खुल के भाई इस्तेमाल करो, खुल के ख़र्च करो। और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना राशन वगैरह रमज़ानुल मुबारक में लूँ। एक तो उसका फ़ायदा ये है कि हिसाब किताब नहीं होता, दूसरा ये कि रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है कि हर चीज़ खुली होनी चाहिए, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि मेरी कोशिश यही होती है कि एक बजट मैं अलग से बना के रखती हूँ बकरी कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए लाजमी मैं बजट बना के रखती हूँ, मैं गुल्लक वगैरह नहीं डालती। बस ये है कि जो इनके पापा खर्चा वगैरह देते हैं उसी को मैंने मैनेज करना होता है, उसी में से मैंने सारी ईदें शबरातें सारी इसे क्या कहते हैं, बकरा ईद, रमज़ानुल मुबारक का पैकेज सब मैंने निकालना होता है। तो गाइस ये है कि मर्द का काम है कमा के ला के देना, आगे औरत अपनी इस समझदारी से कितना उसको मैनेज करती है ना, ये वो बता सकते हैं। आज के दौर में, अगर आज का ये दौर चल रहा है ना, सन 2026, अगर इस दौर में 30,000 रुपये दे के पूरा महीना चलाना है, घर का खर्च बच्चों को पढ़ाना है उसके अंदर, और उसी के अंदर से मैनेज, तो 30,000 में घर को मैनेज करना और बच्चों को पढ़ाना, इनके अखराजात, तालीमी अखराजात, अपने खर्चे, शादी ब्याह, लेना देना और ईदें शबरातें, सब कुछ 30,000 में, उसमें नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। कोई है जो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है कि इतने 30,000 में रहते हुए आप हर किसी के फंक्शन को भी अटेंड कर सकते हो, कपड़े भी ईद के बना सकते हो, इस 30,000 के अंदर जो मंथली आपको मिलता हूँ, और उसमें से ही आपने रमज़ान का राशन भी लेना हो और कुर्बानी के भी पैसे निकालने। भाई मैं नहीं मानती, लेकिन हम औरतें हैं, कहते हैं ना, हम अपनी सुई के नक्के में से घर निकाल लेते हैं। तो वही क्या हुआ है, खुल गया। अच्छा, तो वही हिसाब है कि हम अपने बजट को इतना वो कर देते हैं। तो इस बजट में इतने पैसों में घर चलाना और इतने खर्चात अटेंड करना, मैं तो कह रही हूँ पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है, इस 30,000 में से मैं मंथली मैक्सिमम मैं 5 से 7,000 मैंने बचत करनी होती है, हर कीमत पे करनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बचत करनी होती है। बातें बहुत सी हो गई हैं, चले आपको दिखाती हूँ, मुलाकात करवाती हूँ अपने बकरे से, जो हमारे कुर्बानी का बकरा आया है। तो आया आपसे मुलाकात करें। तो गाइस फाइनली हमने ले लिया है बकरा। ये आप यकीन करें, ये इधर खड़े होकर मैं बताती हूँ, इतने बकरे महंगे हो रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे। 40-40 हज़ार, 45-45 हज़ार इस तरह के बकरे हो रहे हैं। और ये इस बकरे की प्राइस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है ये बकरा कितने तक का होगा। मैंने भी इसको जब वीडियो में देखा था ना, इनके पापा ने वीडियो भेजी थी, तो मैंने भी कहा छोटा सा है, ये वीडियो में इस तरह दिख रहा है, लेकिन बकरा माशाल्लाह सही है। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है, और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। कहते हैं कि हमें जन्नत में लेके जाएंगी। और जो मेरे भाई हैं उनके पास नहीं है इतनी इस्तात, तो अल्लाह पाक उनको दे। और कोशिश ये कीजिएगा कि ये पूरा बकरा फ्रीज़र में ना रखिएगा। मैं फिर आपको कह रही हूँ, मौलवी से आप हिस्से डलवाएं, हम यही करते हैं। हम बेटा मुझे फिर पास आना पड़ेगा, हम गोश्त को कट करवा लेते हैं, मौलवी से ही करवाते हैं, मौलवी ही करता है, और वहीं के वहीं हिस्से सारे बांट देता है, वो तकसीम कर देता है। जो हमारा हिस्सा होता है ना, मैं सिर्फ 2 हिस्से रखती हूँ, एक रिश्तेदारों का और एक मेरा अपना, बस। उनमें से क्योंकि 2-4 घर हैं जो जिनसे मेरी जो रिलेटिव्स हैं पीछे से, अम्मी वालों की तरफ से, उनके घर में गोश्त भी खिलाती हूँ,
तो बाकी मैं एक मेरे लिए बोटी भी हराम होती है कि दूसरे गोश्त में से मैं रखूँ नहीं। इनके पापा को मैं वहीं दे देती हूँ, और जिनके घर कुर्बानी नहीं होती तो इनके पापा बाहर के बाहर ही जाके वो गोश्त बाइक पे सारे घरों में तकसीम करके आ जाते हैं, जिनके घर कुर्बानी नहीं होती। मेरी ये होती है, मैंने आजकल ये देखा है कि जिनके लोगों के घर कुर्बानियाँ, लोग उनके घरों में भी गोश्त भेज रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारियाँ निभा रहे होते हैं, कोई फ्रीज़र भर के रख लेता है। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं उनके घर गोश्त भेजती हूँ जिनके घर कुर्बानी नहीं होती है। और जिनके घर कुर्बानी है, चाहे वो कितना मेरा करीबी क्यों ना हो, मैं उनके घर गोश्त बिल्कुल भी नहीं भेजती। सो गाइस, आपको दिखाया था क्योंकि आप हमारी अपनी फैमिली है, यूट्यूब की हमारी अपनी फैमिली है, खुशी गम हर चीज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो फाइनली हमारा बकरा आया है, मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बच्चों की खर्ची में से, ये हमारे अपने हैं, मैंने बच्चों की खर्ची जोड़ के ये लिए थे। लेकिन इनमें से कोई भी, मुझे ये कोशिश थी मेरी कि इनमें से कोई ईद कुर्बान पे लग जाएगा, लेकिन ये अभी छोटे हैं, 2 दांत के नहीं हुए, तो लिहाजा इनकी कुर्बानी नहीं लग सकती। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपने ढेर सारा ख्याल रखेगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखेगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।